सुरेंद्र राजपूत, आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, जो नतीजे आए हैं, 7 में से 4 बीजेपी जीती है, 1 पर वो लड़ी ही नहीं। कांग्रेस के हाथ से 2 सीटें निकल गई। क्या इससे देश की हवा का पता चलता है क्या, इस उपचुनाव के नतीजे से? आप कह रहे हैं, हम आपके विश्लेषण को भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर आप आदमपुर की बात करें तो आदमपुर भजनलाल साहब की सीट थी। कुलदीप बिश्नोई चूंकि कांग्रेस से डिफेक्ट करके भाजपा में गए और उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने वहां वो किया था। और पिछली बार का चुनाव लगभग जब कांग्रेस में थे कुलदीप बिश्नोई साहब, उस वक्त वो 40,000 या 50,000 से ऊपर से जीते थे, और इस बार वो मार्जिन जो है वो 15,000 का रह गया है। तो आप ये देख लीजिए कि उन्हें घाटा हुआ है या फायदा हुआ है, अपने अपने विश्लेषण है। दूसरा, मैं उपचुनाव में आपको बता दूं, मूल रूप से ये उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के होते हैं, ऐसा माना गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धन बल का, बाहुबल का, कोटेदारों का वो मैंने स्वयं देखा लखीमपुर के चुनाव में, जो जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, उसके हिसाब से आप देखिए तो लखीमपुर के चुनाव का हाल अपने आप होता है। गोपालगंज की सीट की आप बात कर रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी 1700 वोटों से जीती। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि एएमआईएम ने क्या किया या बीएसपी ने क्या, हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये सब कह करके काम नहीं चलने वाला। जहां पर कोई कमजोरी है वहां कमजोरी होनी चाहिए। लेकिन गोपालगंज का पिछला चुनाव अगर आपको मानक भाई याद होगा तो 50,000 वोटों के आसपास से पिछली बार आरजेडी का प्रत्याशी हारा था। इस बार आरजेडी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी संयुक्त और जनता दल यूनाइटेड का संयुक्त प्रत्याशी मात्र 1700 वोटों से चुनाव हारा है। तो आप इस चीज को देखिए कि बिहार की जनता ने किस तरीके से गठबंधन के पक्ष में वोट किया है कि मात्र 1700 वोट कम रह गए, नहीं तो आरजेडी का प्रत्याशी वहां जीता होता। नीलम सिंह तो खैर जीती ही हैं। रही बात, आप आ जाइए महाराष्ट्र पे, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई। पहले तो इन्होंने कहा कि हम इसको प्रत्याशी, भाजपा का ये प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो प्रत्याशी खड़ा करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा को समर्थन दे दिया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जिस दिन चुनाव लड़ने की आखिरी तारीख थी, उस दिन छोड़ करके भाग खड़े हुए भगोड़ों की तरीके से कि साहब हम नहीं लड़ते, क्योंकि वहां पर बिल्कुल क्लियर था महाराष्ट्र में। तो जहां पर ये लोग जीत रहे हैं वहां पर तो कह रहे हैं 2024 का आपको आगाज दिखाई दे रहा है। जहां पर सीट छोड़ करके भाग रहे हैं वहां पर आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे। तो एक चीज बड़ी स्पष्ट है, उपचुनाव 5 या 7 उपचुनाव से देश की नब्ज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा इस पर रिजर्वेशन है। आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ओके।